रात काफी गुजर चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के समस्त प्राणी सोए हुए थे, परंतु रामलाल अभी जाग रहा था। शायद किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। हाँ, ऐसा ही है। रामलाल अपने गुजरे वक्त को याद कर रहा है कि कैसे उसने एक एक कौड़ी जोड़कर यह संपत्ति इकट्ठा की और साथ ही बच्चों को पढ़ाया, फिर उनकी शादी भी की, और आज वही बच्चे उसकी ओर ध्यान नहीं देते। सबसे अच्छी तो उसकी बेटी है, जिसे वह जिंदगी भर पराया समझता रहा और उसकी हर आजादी को छीनता रहा, जो कि उसका भी हक था। रामलाल के 2 बेटे हैं, अर्जुन और आशीष। एक शीतल नाम की बेटी है। रामलाल ने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया, जिसके फलस्वरूप अर्जुन जज, न्यायाधीश बन गया और आशीष एक वकील। रामलाल को अपने दोनों बेटों पर गर्व था, पर रामलाल ने शीतल को घर पर काम में व्यस्त रखा। पढ़ाई से उसे कोसों दूर ही रखा। शीतल चाहती थी कि वो भी स्कूल जाए, परंतु रामलाल ने उसकी एक न सुनी और वक्त के साथ उसकी शादी कर दी। फिर दोनों बेटों की शादी हो जाती है, परंतु शादी के कुछ ही दिन बाद अर्जुन ने शहर जाने की तैयारी कर ली और जाते वक्त रामलाल को बताया। रामलाल को जानकर बहुत दुख हुआ। उसने अर्जुन को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो ना रुका, परंतु आशीष है ये सोचकर उसने अपने दिल को बहलाया। ज्यों-ज्यों रामलाल की उम्र बढ़ती गई, त्यों-त्यों बेटे उससे दूरियां बढ़ाने लगे। एक वक्त वो था घर में उससे पूछे बिना कोई कार्य नहीं होता था, और आज यह वक्त आ गया है कि रामलाल के पास कोई बैठने या घर के विषय में कोई सलाह तक नहीं लेता है। बेटों से कितनी भी दूरी क्यों ना हो, शीतल जब भी घर आती अपने पिता के पास घंटों बैठती और अपने घर की सारी बातें करती। इससे उसे बहुत खुशी मिलती है। रामलाल बहुत दुखी हुआ जब उसे पता चलता कि अर्जुन गांव की बेटी की शादी में आया था, पर उसको मिलने के लिए 1 मिनट भी नहीं आया। वो अर्जुन का इंतजार करता कि वो आज आएगा कल आएगा, पर वो जब भी गांव आता अपने पिता को संदेश भिजवा कर चला गया कि पिताजी मुझे जरूरी काम से जाना है, आपको मिलने फिर आऊंगा। बस उसी गम में रामलाल अभी तक जाग रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि जिन बेटों के लिए उसने दिन रात मेहनत की, उन बेटों के पास उसके लिए वक्त नहीं है। इनसे तो अच्छी उसकी बेटी है, जिसे वह जिंदगी भर घृणा की दृष्टि से देखता रहा। परंतु जब भी वह आती तो कम से कम उसका हाल चाल तो लेती है और वह अपने घर भी ले जाना चाहती है। और यह बेटे एक न्यायकर्ता तो दूसरा न्याय दिलाने वाला खुद के ही रंग में डूबे रहते हैं। अर्जुन शहर में रहता है और आशीष घर में रहकर भी उसके पास 1 मिनट भी नहीं बैठता। शाम को आता है तो सीधा कमरे में चला जाता है। उससे अच्छी तो उसकी पत्नी है, जो कम से कम खाने पीने को तो पूछ लेती है, वरना हमें कौन पूछता है। यही सोचते सोचते रामलाल को नींद आने लगती है और वह सो जाता है।